वितल लोक की पौराणिक कथा हिंदू धर्म और पुराणों में वर्णित एक रहस्यमय और आकर्षक कहानी है। ये कथा मृत्यु के बाद के जीवन, पाप और पुण्य के फल और यमलोक की यात्रा से जुड़ी हुई है। वितल लोक को यमलोक का एक हिस्सा माना जाता है, जहां आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति सजग भी करती है। वितल लोक की कथा। प्राचीन काल में एक बार एक राजा था जिसका नाम वीरवर था। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा वीरवर को ईश्वर में अटूट विश्वास था और वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। एक दिन जब वह अपने महल में विश्राम कर रहा था, तभी अचानक उसके सामने यमदूत प्रकट हुए। यमदूतों ने उसे बताया कि उसकी मृत्यु का समय आ गया है और उसे यमलोक चलना होगा। राजा वीरवर ने यमदूतों से कहा, मैं तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चला हूँ। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मुझे यमलोक क्यों जाना पड़ रहा है? यमदूतों ने उत्तर दिया, राजन, मृत्यु तो सभी को आनी है, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। राजा वीरवर यमदूतों के साथ यमलोक की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अंधेरा और डरावना मार्ग दिखाई दिया। यह मार्ग बहुत ही कठिन और भयानक था। राजा ने यमदूतों से पूछा, यह मार्ग कहाँ जाता है? यमदूतों ने कहा, यह मार्ग वितल लोक की ओर जाता है। यह उन आत्माओं के लिए है जो अपने कर्मों के अनुसार दंड भुगतने के लिए जाती हैं। राजा वीरवर ने कहा, क्या मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा? यमदूतों ने कहा, नहीं राजन, आप तो धर्मात्मा हैं, आपको यमलोक में न्याय मिलेगा। राजा वीरवर यमलोक पहुंचा, जहां यमराज उसका न्याय करने के लिए बैठे थे। यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, राजन, तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा वीरवर ने यमराज से पूछा, हे यमराज, मैंने वितल लोक के बारे में सुना है, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? यमराज ने कहा, वितल लोक उन आत्माओं के लिए है जो अपने कर्मों के अनुसार दंड भुगतती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माओं को उनके पापों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। ये लोक बहुत ही भयानक और डरावना है। राजा वीरवर ने कहा, क्या मैं वितल लोक देख सकता हूँ? यमराज ने कहा, तुम धर्मात्मा हो, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुम वितल लोक के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। यमराज राजा वीरवर को वितल लोक ले गए। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि वह स्थान बहुत ही भयानक और डरावना था। वहां आत्माएं अपने पापों के अनुसार यातनाएं भुगत रही थीं। कुछ आत्माएं आग में जल रही थीं, तो कुछ बर्फ में ठिठुर रही थीं। कुछ आत्माएं भूख और प्यास से तड़प रही थीं, तो कुछ जानवरों के रूप में जन्म लेकर दुख भोग रही थीं। राजा वीरवर ने यमराज से पूछा, हे यमराज, ये आत्माएं कौन हैं और इन्हें इतनी यातनाएं क्यों भुगतनी पड़ रही हैं? यमराज ने कहा, ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। इन्होंने झूठ बोला, चोरी की, हिंसा की और दूसरों को दुख पहुंचाया, इसलिए इन्हें अपने पापों का फल भुगतना पड़ रहा है। राजा वीरवर ने कहा, क्या इन आत्माओं को कभी मुक्ति मिल सकती है? यमराज ने कहा, हाँ, अगर इन आत्माओं के परिजन इनके लिए पुण्य कर्म करें तो इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब इन आत्माओं ने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हों। राजा वीरवर ने यमराज से कहा, हे यमराज, मैंने आज वितल लोक के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने जीवन में और भी अच्छे कर्म करूंगा ताकि मुझे कभी इस लोक में न आना पड़े। यमराज ने राजा वीरवर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम धर्मात्मा हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें कभी वितल लोक में नहीं आना पड़ेगा। राजा वीरवर यमलोक से वापस अपने राज्य लौट आया। उसने अपने जीवन में और भी अच्छे कर्म किए और अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने लोगों को वितल लोक के बारे में बताया और उन्हें पाप से दूर रहने की सलाह दी। निष्कर्ष, वितल लोक की पौराणिक कथा हमें ये सीख देती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। पाप करने से हमें मृत्यु के बाद वितल लोक में
यातनाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये कथा हमें ये भी बताती है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने से हमें वितल लोक में यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं।